गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर कक्षा 9 विषय गणित वर्कशीट नंबर 41 और तिथि 7 अक्टूबर 2020 के लिए हम ये वर्कशीट लेके आए हैं। घन और घनाभ का आयतन, क्यूब एंड क्यूबॉइड का वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड, और ये हमारा जो है 13 चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 13 यानी कि 13वां चैप्टर। इससे पहले ऑलरेडी इसकी 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, तो उसके बारे में पूर्ण ज्ञान आपको होना चाहिए। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको आई बटन में भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में जाकर उनका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो क्लास वाइज वहाँ हमने प्लेलिस्ट जो बना रखी है, तो वहाँ से उनके माध्यम से आप जो वर्कशीट आपने नहीं देखे उनके माध्यम से वो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं। आपको बताते हैं कि इस वर्कशीट के अंदर घन और घनाभ का आयतन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर आवश्यक पूर्व ज्ञान। तो सबसे पहले आपको घन और घनाभ की समझ होनी चाहिए, जो पिछली वीडियो में भी बताया, उसमें क्षेत्रफल के बारे में है और यहाँ पर आयतन के बारे में है। तो अब हम यहाँ पढ़ते हैं। हम एक खाली घनाभकार बॉक्स दिया गया है, जैसे यहाँ पर दिया गया है आकृति एक में देखें, जैसे यहाँ पर हमने आपको बताया। अब हम पता लगाते हैं कि दिए गए बॉक्स में कितना स्थान है, कि इसके अंदर कितना स्थान है इसके अंदर। तो अब यहाँ पर यह पता लगाने के लिए हमने एक घन लिया जिसकी भुजा की लंबाई 1 मात्रक है। कितनी? 1 मात्रक। आकृति नंबर 2 में आप देखिए, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। घनाभकार बॉक्स द्वारा घेरे गए स्थान को मापने के लिए हमने उसमें 1 मात्रक लंबाई वाले घन को भरा। मतलब ये जो बॉक्स हैं ये इस बॉक्स के अंदर भरे, तो इस तरीके से ये भरे हुए नज़र आ रहे हैं आकृति नंबर 3 में। क्या आप बता सकते हैं कि बॉक्स को पूरा भरने के लिए हमें कितने घनों की आवश्यकता होगी? तो इसमें बड़े वाले बॉक्स में ये छोटे वाले बॉक्स कितने आएंगे? तो यहाँ पर इस तरीके से भर के दिखा रखा है कि इस तरीके से हम भरेंगे, तो कितने बॉक्स आएंगे, तो वही निकालने के लिए अब यहाँ पर आगे हम देखते हैं। तो आगे यहाँ पर सबसे पहले मैं बता सकता हूँ सर, बच्चा कह रहा है कि मैं बता सकता हूँ। कैसे? हमने देखा है कि बॉक्स की एक परत में 10 ब्रैकेट में 5 गुणा के 2 घन हैं, जो इसमें लिखे हुए हैं यहाँ पर 10 ब्रैकेट में 5 गुणा के 2 घन हैं। तो इसको पूरी तरह से भरने के लिए हमें ऐसी 3 परतों की आवश्यकता होगी, इसलिए इसमें 30 ब्रैकेट में 5 गुणा के 2 गुणा के 3 घन की आवश्यकता होगी। तो अतः 30 बराबर 5 गुणा के 2 गुणा के 3, तो यहाँ पर यानी कि 30 हमें घन की आवश्यकता होगी। इसके अनुसार ये बच्चा कह रहा है और यहाँ दूसरा बच्चा कह रहा है आपने सही उत्तर दिया। इस बॉक्स की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर और ऊंचाई इसकी 3 मीटर है। तो बॉक्स द्वारा घेरे गए स्थान में 30 घन आएंगे। कितने घन आएंगे? 30 घन आएंगे, जो कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को गुणा करने के बाद में हमें प्राप्त होता है, यानी कि मिलता है। तो आगे हम आपको बताते हैं, यहाँ पर किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान की माप उसका आयतन कहलाती है। जैसे अभी पिछली वीडियो में भी इसके बारे में चर्चा की थी कि किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को क्या कहा जाता है? आयतन कहा जाता है, वॉल्यूम कहा जाता है। अतः घनाकार बॉक्स का आयतन 5 गुणा के 2 गुणा के 3 बराबर 30 घन मात्रक, यानी कि उसके अंदर 30 घन आएंगे। तो आगे यहाँ पर अतः हमें घनाकार और घनाभकार वस्तुओं का आयतन ज्ञात करने के लिए यह सूत्र प्रयोग में लाने होंगे, यानी कि ये सूत्र हमें याद होना चाहिए। घनाभ का आयतन निकालने के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा के ऊंचाई, और घन का आयतन निकालने के लिए भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, यानी कि 3 बार भुजा का गुणा, या फिर भुजा की पावर 3 भी कहा जा सकता है। यानी कि इसको भुजा को अगर a मान ले तो a की पावर 3, तो ये भी कहा जा सकता है। तो दोनों एक ही मात्रक हैं, घन मात्रक हैं, क्यूबिक यूनिट हैं। दोनों क्या हैं? घन मात्रक, यानी कि क्यूबिक यूनिट्स हैं। क्योंकि यहाँ पर लंबाई अगर आप देखते तो ये लंबाई भुजा के इसके बराबर होगी, ये चौड़ाई भी भुजा के बराबर होगी और ऊंचाई भी जो है भुजा के बराबर ही होगी। तो इसी तरीके से यानी कि जो घन का आयतन है वो निकल जाए, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यानी कि सारी बराबर हैं, तो वो घन का आयतन हो जाता है। तो आगे यहाँ पर किस तरीके से आगे सवाल सॉल्व कर रखे हैं आप देखिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, आइए एक प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ एक माचिस की डिब्बी के माप 4 गुणा के
2.5 सेंटीमीटर गुणा के 1.5 सेंटीमीटर है, ऐसी 12 डिब्बियों का आयतन कितना होगा। तो यहाँ पर एक डिब्बी का आयतन दिया हुआ है, यानी कि ये आयतन अलग अलग है, यानी कि जो भुजा की माप है जो वो अलग अलग है। तो यहाँ पर लंबाई अलग हो गई, लंबाई 4 हो गई, चौड़ाई ये 2.5 हो गई और ऊंचाई हमारी 1.5 सेंटीमीटर हो गई। तो ऐसे 12 डिब्बियों का आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक डिब्बी का आयतन निकालना पड़ेगा। तो डिब्बी की माप ये हमने यहाँ पर लिख ली, अतः डिब्बी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यहाँ पर ये अलग अलग लिख ली। अतः डिब्बी का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई यानी कि LBH यानी कि 4 गुणा के 2.5 गुणा के 1.5 इनको मल्टीप्लाई करा यानी गुणा करा तो 15 सेंटीमीटर क्यूब आया एक डिब्बी का आयतन। तो 12 डिब्बियों का आयतन कितना आएगा। तो ऐसे 12 डिब्बियों का आयतन निकालने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो 15 आया हमारा ये, इससे हमें जो है 12 को गुणा करना पड़ेगा। इससे गुणा करा तो 180 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर कह सकते हैं, घन सेंटीमीटर भी इसको कहा जा सकता है। तो अब हम प्रयास करते हैं, ये 2 सवाल हैं, इनको हम नेक्स्ट पेज पे आपको सॉल्व करके बताएंगे किस तरीके इन सवालों को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे आप यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे लिए दिया गया है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 5 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर है, कमरे का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी कि लंबाई हमारी 5 हो गई, चौड़ाई हमारी 4 और ऊंचाई हमारी 3 हो गई। तो यहाँ पर हमने लिखा भी है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये हमने यहाँ पर दे दिया। कमरे का आयतन निकालने के लिए यानी कि वॉल्यूम ऑफ रूम, यानी कि ये हमारा कमरा क्या किसका आकार का है, क्यूबॉइड का। तो इसका फॉर्मूला होता है LBH यानी कि L इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पर L हमारा 5 है, B हमारा 4 और ये H 3 है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 60, और ये मीटर में है तो मीटर क्यूब आएगा, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन था यहाँ पर। अब यहाँ एक सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहले एक घनाकार डिब्बे का किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है, तो डिब्बे का आयतन ज्ञात कीजिए। अब सारी की सारी भुजाएं जो है बराबर हैं, तो डिब्बे का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो किस तरीके से ज्ञात करेंगे, तो आप आगे देखिए, यहाँ पर ये हमने निकाल कर यहाँ पर आपको दिखाया। एक घनाकार डिब्बे का किनारा यानी कि भुजा जो है उसकी 10 सेंटीमीटर दे रखी है। घनाकार डिब्बे का आयतन क्या होगा, यानी कि भुजा की पावर 3, तो A की पावर 3 हो गई। तो इसका मतलब यानी कि A गुणा के A, 3 बार A, यानी कि जो भुजा है वो 3 बार गुणा होगी। तो 10 गुणा के 10 गुणा के 10, तीनों को मल्टीप्लाई करा 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो इस तरीके से हम इन सवालों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सवाल आपके समझ में आ चुके हैं। अगर आपको समझ में आ चुके हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसके साथ में आप अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेशन साथ के साथ में मिलती रहे। और आपके लिए जो ये वर्कशीट आ रही हैं, अगर आपने पीछे वाली वर्कशीट नहीं किए हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर वहाँ से उन वर्कशीट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। और आपके लिए हमारी वेबसाइट पर काफ़ी मटेरियल पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ पर हमारी वेबसाइट पर एक बार ज़रूर विजिट करें। वहाँ पर आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें वहाँ पर आपके लिए मिलेंगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हैं। तो आप बच्चे हमारे साथ में बने रहिए हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सभी बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए